तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक ऐसे मसीहा की नाकाबिले यकीन कहानी जिसने शैतान का लिबादा ओढ़ लिया था। सिग्नल पर शदीद ट्रैफिक जाम था। खावर किसी काम से गांव से कराची आया था। वो एक रिक्शे में सवार था। अचानक खावर की नजर रिक्शे में बैठी लड़की की तरफ गई। वो उसे हैरत से देखता रह गया। वो पूरे वसूख के साथ कह सकता था वो उसकी बेटी है, लेकिन नहीं, उसकी बेटी तो मर चुकी है। खुद उसने अपने हाथों से उसे मन्नो मिट्टी तले जमीन में दफन किया था। फिर वो किस तरह जिंदा हो सकती है? ये यकीनन इसकी नजर का धोखा है। ये कोई और लड़की है। ये भी हो सकता है उसकी मामूली मुशाबत उसकी बेटी रोमाना से मिलती हो। सिग्नल खुलने पर जैसे ही उस लड़की का रिक्शा उसके करीब आया, वो धक से रह गया। वो कोई और नहीं, उसकी अपनी बेटी रोमाना ही थी। वो रिक्शा जैसे ही उससे दूर होने लगा, खावर ने रिक्शा ड्राइवर को उस रिक्शे का पीछा करने को कहा। ड्राइवर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और रिक्शे का पीछा करने लगा। वो अगर कोई नौजवान होता तो रिक्शा ड्राइवर कभी इस तरह हैरान ना होता। एक बूढ़ा आदमी किसी जवान लड़की के रिक्शे का पीछा करे, इसमें हैरानी वाली बात थी। ड्राइवर ने डरते डरते पूछा, बड़े साहब, इस रिक्शे में कौन है? वो मेरी बेटी है। बेटी है? लेकिन उसने देखकर तुमसे बात भी नहीं की। वो मुझसे नाराज है। मैं उसका घर देखना चाहता हूं ताकि उसके घर जाकर उसे मनाऊं। बच्चे बड़े होकर भी परेशान करते हैं बड़े साहब, ड्राइवर ने कहा। बचपन से इन्हें वालिदैन से नाजो नखरे उठवाने की आदत पड़ जाती है ना, इसलिए जवान होने पर भी चाहते हैं कि इनके ऐसे ही नाज नखरे वालिदैन उठाएं। बड़े साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वो बड़ी होशियारी से रिक्शे का पीछा कर रहा था। खावर भी नहीं चाहता था कि इस लड़की को शक हो जाए। खावर सोच रहा था कि उस लड़की का पीछा क्यों कर रहा है। वो अपनी बेटी को अपने हाथों से मनो मिट्टी में दफन कर चुका है, फिर इस लड़की का क्यों पीछा कर रहा है? नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी जिंदा कैसे हो सकती है? लेकिन ये बात दावे से कही जा सकती थी कि वो लड़की इसी की बेटी है। ये जरूर इसका दूसरा जन्म है। वो दूसरे तीसरे जन्म को नहीं मानता था। डॉक्टर जरीफ ने जब उसकी बेटी के बारे में ये बात कही थी कि उसकी बेटी का दूसरा जन्म है, वो बुरी तरह से चौंका था। उसने डॉक्टर जरीफ की बात मानने से इनकार कर दिया था। उसकी बात को झूठ माना था। अगर डॉक्टर की बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर तो ये इसकी बेटी का तीसरा जन्म हुआ ना। रोमाना को सीने में तकलीफ थी। वो अपने गांव अयासपुर के एक सरकारी अस्पताल में उसे ले गया था। गांव में सरकारी अस्पताल था जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। डॉक्टर जरीफ ने जब रोमाना को देखा, वो कुर्सी से उछल पड़ा। वो खासी देर तक गुमसुम रोमाना को देखता रहा। खावर को भी हैरत हुई, आखिर ऐसी क्या बात है जो डॉक्टर जरीफ उसकी बेटी को देखकर ऐसा परेशान हो गया है। इससे कबल खावर डॉक्टर जरीफ से कुछ कहता वो खुद ही बोल पड़ा। तुम्हारा वादा सच्चा था। तुमने मुझसे वादा किया था ना, तुमने उसे निभाया। तुमने मरते हुए मुझसे कहा था हर जन्म में मेरे साथ रहोगी। आज मेरे सामने इस तरह आकर तुमने साबित किया है कि तुमने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला था और मरते हुए भी जो कहा था उसे सच कर दिखाया। अरे डॉक्टर साहब, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरी बेटी रोमाना है। खावर ने गुस्से से डॉक्टर को बोला, तुम भी ठीक कह रहे हो, ये तुम्हारी बेटी ही है, लेकिन ये तुम्हारी बेटी का दूसरा जन्म है। डॉक्टर, मुसलमान होकर ये कैसी बातें करते हो? मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं था। मेरी बीवी ने पर मरते हुए ये बात कही थी कि वो हर जन्म में मेरे साथ रहेगी। मैंने यही सोचा था वो मोहब्बत में ये बात कह रही है। मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया था। डॉक्टर साहब, अक्सर सूरतें एक जैसी मिलती जुलती होती हैं। उन शक्लों को गौर से देखने पर महसूस हो जाता है कि उनमें कुछ ना कुछ फर्क जरूर है। हाँ, होता है, लेकिन तुम्हारी बेटी मेरी बीवी की हूबहू कॉपी है। मैं ये बात 100% दुरुस्त कह रहा हूँ। डॉक्टर जरीफ कोई नौजवान भी नहीं था जो उससे मोहब्बत करने को झूठी बात कर रहा हो। एक उधेड़ उम्र शख्स था, ऐसा समझदार आदमी, वो भी डॉक्टर होकर, मुसलमान होकर ऐसी बातें करें तो उसकी अकल पर हैरानी होती है। वक्ती तो रोमाना घबराहट का शिकार हो गई थी। उसने अपनी घबराहट पर किसी तरह काबू किया हुआ था। डॉक्टर जरीफ के बारे में बाद में अस्पताल के अमले से उन्हें ये बात मालूम हुई थी कि वो एक अजीब नौयत का इंसान था, आम डॉक्टरों से बिल्कुल अलग, हर वक्त खोया खोया रहता था। इसमें शक नहीं था वो एक मेहनती डॉक्टर था, मरीजों की अच्छी तरह देखभाल करता था। उसकी दवाई से मरीज जल्द सेहतयाब हो जाते थे।
डॉक्टर एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। उसकी बीवी के बच्चे नहीं हुए थे, लेकिन उसने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा था। वो अपनी बीवी से इस शिद्दत से मोहब्बत करता था कि किसी और औरत के बारे में मोहब्बत करने या शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उनकी अज़दवाजी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। एक दिन उसकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। उसकी बीवी कशफ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। अस्पताल में अक्सर वो बैठे बैठे हंसने लगता, कभी किसी को आवाज देने लगता। पूछने पर वो कहता कि उसकी बीवी मिलने आई थी, उसे आवाज दे रहा था। जब उससे कहा जाता कि उसकी बीवी मर चुकी है, वो कैसे आ सकती है, इस पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो कहता, मेरी बीवी ने हर जन्म में मेरा साथ देने का वादा किया था। वो मुझसे झूठ नहीं बोलती थी। देखना, एक दिन मेरे पास जरूर आएगी। हाँ, तुम देख लेना, वो जरूर आएगी। रोमाना डॉक्टर जरीफ की दवाई से सेहतयाब हो गई थी, लेकिन दवाइयों से कोई ऐसा रिएक्शन हुआ था जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसका एक दिन इंतकाल हो गया। उसकी तदफीन के वक्त डॉक्टर जरीफ परेशान होने के बजाय खुश दिखाई दे रहा था। इस बात को कई लोगों ने महसूस किया था। रोमाना के इंतकाल के एक हफ्ते के बाद ही डॉक्टर जरीफ ने कस्बे के अस्पताल से अपना ट्रांसफर शहर में करवा लिया था। रक्षा एक मकान के सामने जाकर रुक गया और वो लड़की मुख्तसर से सामान के साथ मकान के अंदर दाखिल हो गई। खावर भी रक्षा ड्राइवर को किराया अदा करके मकान की जाने बढ़ा। दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा उस लड़की ने खोला। जी फरमाइए, उसने पूछा। बेटी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम कौन हो बड़े मियाँ, और क्या बात करना चाहते हो? बेटा, मुझे अंदर तो आने दो। घर के अंदर मुझे किसी को बुलाने की इजाजत तो नहीं है, पर आपको देखकर ना जाने क्यों मेरा भी दिल आपसे बात करने को चाह रहा है। आपको जाने पहचाने से लग रहे हैं। ये कहते हुए लड़की ने खावर को अंदर आने को रास्ता दिया। मेरी एक बेटी थी जिसका नाम रुमाना था। वो हूबहू तुम्हारी हमशक्ल थी। अच्छा, फिर वो कहाँ चली गई? उसका इंतकाल हो चुका है। ओह अच्छा अंकल, बहुत अफसोस हुआ। मुझे देखकर आपको अपनी बेटी याद आ गई क्या? हाँ बेटा, ऐसा ही हुआ है, इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और यहाँ तक चला आया। तुम मुझे अच्छे इंसान लग रहे हो, जब ही सच बता दिया। हाँ बेटी, यही बात है। तुम यहाँ किसके पास रहती हो? क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं, मेरी शादी हो जाएगी, चंद दिन बाकी है शादी में। तो क्या तुम अपने वालिदैन के पास रहती हो? मेरे वालिदैन के बारे में कुछ नहीं मालूम कि वो कौन थे, पर यह कैसे हो सकता है? इंसान तो अपने वालिदैन के बारे में सब कुछ जानता है ना। खावर चौंका। मैं तवील अरसे से कोमे में थी। डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया है और मैं एक हफ्ते कबल ही कोमे से बाहर आई हूँ। होश आने पर पुरानी बातें भूल चुकी हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है कि मेरा नाम कशफ है। मुझे और भी अजीबोगरीब बातें बताई हैं, लेकिन मेरा जहन उन बातों को कबूल नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया है, इसलिए उनकी बात को मानना पड़ता है। वो मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? क्या बातें बताई हैं तुम्हें डॉक्टर ने? वो कहते हैं मेरा ये दूसरा जन्म है। मेरे पहले जन्म में जो वालिदैन थे उनकी तस्वीर भी दिखाई। पहले जन्म में मेरी शादी डॉक्टर साहब से हो चुकी है, फिर मेरा इंतकाल हो गया था। दूसरे जन्म में मेरे जो वालिदैन हैं उनकी तस्वीर उनके पास नहीं है। डॉक्टर साहब ने मुझसे वादा किया है, शादी हो जाने पर वो जरूर किसी न किसी तरीके से मेरे वालिदैन की तस्वीर हासिल करके मुझे दिखाएंगे। लड़की ने ये सब बातें बताई तो खावर का जहन उस लड़की की बातें सुनकर कह रहा था, जरूर यहाँ कोई गड़बड़ है। अच्छा बेटी, ये बताओ डॉक्टर साहब का नाम क्या है? डॉक्टर जरीफ। क्या? डॉक्टर जरीफ? अंकल, क्या आप उनको जानते हैं? तुम उनकी तस्वीर दिखाओ बेटा, फिर ही मैं कुछ कह सकता हूँ जानता हूँ कि नहीं। मैं अभी तस्वीर दिखा देती हूँ आपको उनकी। ये कहकर कशफ ने उनको डॉक्टर जरीफ की तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखकर खावर को जबरदस्त झटका लगा। ये तो वही डॉक्टर जरीफ था जो उनके कस्बे के अस्पताल में काम करता था। खावर ने अपने आप को संभाला और बोला, बेटी मुझसे एक वादा करो, तुम डॉक्टर जरीफ को कुछ भी नहीं बताओगी, ना मेरे यहाँ आने के बारे में और ना ही मेरी और तुम्हारी जो बातें हुई उस बारे में। पर वो क्यों अंकल? मैं एक अरसे मुल्क से बाहर रहा हूँ। मेरी डॉक्टर जरीफ से इस दौरान मुलाकात नहीं हो सकी थी। मैं अचानक डॉक्टर जरीफ को घर आकर सरप्राइज देना चाहता हूँ। उनके लिए कुछ तहफ़ भी साथ लाऊंगा। ठीक है, फिर मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। इस तरह कैसे? मैंने आपकी कोई खिदमत भी नहीं की। मैंने कहा ना, मैं दोबारा आऊँगा सरप्राइज के साथ। फिर मैं कई दिन तुम्हारे पास रहूँगा। खूब जी भरकर खिदमत कर लेना।
ये कहते हुए खावर तेजी से उठा और घर से निकल आया। वो जिस काम से शहर कराची आया था वो भूल चुका था। अब वो जल्द से जल्द कस्बे में पहुंचना चाहता था। कस्बा पहुंचकर उसने थाने में एसएचओ को सारी बात कह सुनाई। तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लड़की का बयान वो एक अरसे कोमे में रही है और उसे कुछ याद नहीं कि उसके वालिदैन कौन है। चलो ठीक है, मैं अपनी टीम के साथ तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन इससे पहले हमें कब्रिस्तान के गोरकन को बुलाना चाहिए। ये कहकर एसएचओ ने एक कांस्टेबल को गोरकन को थाने बुलाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर गुजरने पर गोरकन पुलिस कांस्टेबल के साथ थाने में मौजूद था। सुलेमान, सही सही बताओ मामला क्या है? कौन सा मामला साहब? गोरकन सुलेमान के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कभी खावर को कभी एसएचओ को देख रहा था। देखो, हमें सब इल्म हो चुका है, लेकिन हकीकत तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहा हूं। डॉक्टर जरीफ और रोमाना। ये कहते हुए एसएचओ ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। गोरकन हैरान परेशान खड़ा था। उसके मुंह से कोई भी लफ्ज नहीं निकल रहा था। सीधी तरह बता रहे हो या फिर रवायती तरीका अपनाओ? एसएचओ ने गरजते हुए कहा, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे डॉक्टर जरीफ ने कुछ रकम देकर कहा था जब रोमाना की कब्र बनाऊं तो उसमें एक सुराख रख छोड़ूं। मैंने जब इस बारे में पूछा तो उसने कहा तुम्हें आम खाने से गर्ज रखनी चाहिए। रात को मैं आऊंगा और इससे ज्यादा रकम तुम्हें दूंगा। मैं खामोश हो गया क्योंकि सुराख कर देने से मेरा कोई नुकसान नहीं था। रात को डॉक्टर मेरे पास आ गया। वो एक एम्बुलेंस अपने साथ लाया था। उसके साथ चंद आदमी भी थे। डॉक्टर साहब ने मुझे अच्छी खासी रकम देते हुए कहा था तुम्हें अपनी जुबान को खामोश रखना है, इसीलिए मैंने तुम्हें इतनी बड़ी रकम दी है। मेरे साथी रोमाना की लाश को अपने साथ लेकर जाएंगे। पर आप लोग उसकी लाश का क्या करेंगे? असल में ये रोमाना की लाश नहीं है, ये वक्ती तौर पर कोमे में चली गई है। मैं इसका इलाज करूंगा और दोबारा से ये जिंदा हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने तो इसकी मौत की तस्दीक की थी। मैंने की थी, और पता है क्यों की थी? क्योंकि रोमाना को हासिल करने को मेरे पास यही एक रास्ता था। मैंने उसे ऐसी दवा दी कि ये वक्ती तौर पर कोमे में चली जाए। मेरे इलाज से दोबारा कोमे से बाहर आ जाएगी और मैं इससे शादी कर लूंगा। मैं क्या कहना चाहते हो? यही कि तुम मुझे ऐसा करने से रोकोगे? डॉक्टर जरीफ ने मुझसे कहा और उसी वक्त एक शख्स ने आगे बढ़कर मेरे सर पर पिस्तौल लगा दी। डॉक्टर जरीफ ने अपने साथियों की मदद से रोमाना की लाश को कब्र से निकाल लिया और कब्र को दोबारा से बंद कर दिया। एम्बुलेंस में वो रोमाना की लाश को लेकर फिर चले गए। गोरकन ने जो कुछ बताया उसकी बात ने तस्दीक कर दी थी। डॉक्टर जरीफ के पास जो लड़की है, दरअसल वो रोमाना ही है। डॉक्टर जरीफ ने रोमाना को हासिल करने के लिए जो भी किया था वो नाकाबिले माफी जुर्म था, इसलिए गिरफ्तार करना उसे जरूरी हो गया था। ये इत्तफाक ही था। खावर कराची काम से गया और डॉक्टर जरीफ का राज फाश हो गया, वरना वो अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाता। पुलिस ने जब डॉक्टर जरीफ को छापा मारकर गिरफ्तार किया तो वो हक्का बक्का रह गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसका राज एक दिन खुल जाएगा। डॉक्टर को जेल भेज दिया गया। अदालत ने डॉक्टर जरीफ का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दे दिया। वो नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। तिब्बी मुआयने में डॉक्टर जरीफ को पागल करार देकर पागल खाने में इलाज कराने की तजवीज़ दी गई थी। उसकी रिपोर्ट में लिखा था कि उसे अपनी बीवी से शिद्दत से मोहब्बत थी। उसकी जुदाई में ये नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला हो चुका है। इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। पागल खाने में भी अक्सर डॉक्टर जरीफ को पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे। वो रोमाना के पास जाने की जिद करने लगता था। बड़ी मुश्किल से फिर उसे पकड़कर इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया जाता था। एक रात डॉक्टर जरीफ पर पागलपन का इस तरह का दौरा पड़ा कि उसने खुद को बुरी तरह से दीवार से टकरे मार मार कर जख्मी कर लिया और ज्यादा खून बह जाने के सबब सुबह होने पर वो इंतकाल कर गया। अपने मुफाद की खातिर डॉक्टर ने शैतानी खेल खेला था, मगर कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। जब मसीहा ही शैतान का लिबादा ओढ़ ले तो हर तरफ तबाही का मंजर नजर आता है। बदी की हमेशा हार ही होती है। इसलिए 1 साल बाद ही सही, लेकिन डॉक्टर का राज फाश हो गया। बेटी अपने बाप को दोबारा मिल गई और डॉक्टर का बुरा अंजाम हुआ।